किरण जब नई नई आई थी तो इसकी तनख्वाह 15,000 थी, लेकिन आज किरण की तनख्वाह 30,000 है, क्योंकि ये अपने काम को अच्छे से करती है। ये कहते हुए इब्रार ने मुस्कुराकर किरण की तरफ अजीब तरह से देखा और किरण भी मुस्कुराते हुए इब्रार की तरफ देखने लगी। इतने में नौरिश ने कहा, जी सर, मैं भी दिल लगाकर काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। इब्रार ने कहा, वेरी गुड। तो अब हमें पार्टी कब दे रही हैं मैडम नौरिश? ये सुनते ही नौरिश घबरा कर शर्माते हुए बोली, पार्टी? वो सर, मैं पार्टी कैसे? इतने में किरण ने इब्रार से कहा, अरे नौरिश की तरफ से पार्टी मैं दूंगी, और जब नौरिश की पहली तनख्वाह इसे मिलेगी तो नौरिश हमें पार्टी देगी। क्यों, ठीक है नौरिश? नौरिश ने चौंक कर खुशी से कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। इसके बाद इब्रार को किसी का फोन आया और वो किसी से फोन पर बात करते हुए कहीं चला गया और किरण नौरिश को लेकर फैक्ट्री के काम और वर्कर्स के बारे में बताने लगी और फिर नौरिश अपने काम में मसरूफ हो गई। फिर शाम 5 बजे नौरिश को छुट्टी हो गई, जबकि कुछ लोग अभी भी काम कर रहे थे। नौरिश ने किरण से कहा, ये बाकी लोगों को छुट्टी कब होती है? किरण ने कहा, यहाँ कुछ लोग 8 बजे तक काम करते हैं, क्योंकि इन्हें इसके पैसे अलग से मिलते हैं। लेकिन तुम्हारी आज की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब तुम घर जाओ और आराम करो। नौरिश ने कहा, ठीक है। इसके बाद नौरिश घर आई और घर में जाते ही इसने साजिदा को अपने काम और तनख्वाह के बारे में बताया तो साजिदा हैरान रह गई। खुशी से नौरिश का माथा चूमते हुए बोली, बेटा बस अपना ख्याल रखना, जमाना बहुत बेरहम और बेएतबार है और कभी भूले से भी इस वीरान रास्ते की तरफ से मत जाना। नौरिश ने कहा, जी जी अम्मी, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद नौरिश अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को जब घर के तमाम लोग खाने पर बैठे तो नौरिश ने सबको अपने नए काम के बारे में बताया तो इसहाक के अलावा सब मुतमईन हो गए, लेकिन क्योंकि इसहाक शुरू से ही नौरिश के घर से बाहर जाकर काम करने पर रजामंद नहीं था, इसीलिए इसने झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, खुश रहो बेटी। इसके बाद नौरिश रोज किरण के साथ फैक्ट्री जाया करती और वहां काम करने के बाद घर आ जाया करती, जबकि किरण काफी देर के बाद घर वापस आती थी। लेकिन नौरिश ने कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी, वो अपने काम से काम रखती थी। इस दौरान नौरिश की इब्रार से भी कुछ बातचीत, हंसी मजाक हो जाया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अब नौरिश भी किरण की तरह सज धज कर और अंधाधुंध परफ्यूम लगाकर फैक्ट्री जाया करती थी। लेकिन साजदा इसे बार बार इसके लिए मना करती थी, लेकिन नौरिश बात को मजाक में डालकर बोलती कि अम्मी, आपको तो सिर्फ गाय के गोबर की खुशबू ही अच्छी लगती है। ये कहते हुए नौरिश कभी कभी मस्ती करती हुई साजदा पर भी परफ्यूम छिड़क दिया करती थी, जिसकी वजह से साजदा को कपड़े बदलने पड़ते थे, क्योंकि साजदा को खुशबू लगाना पसंद नहीं था। वक्त ऐसे ही हंसी मजाक में गुजरता रहा और करीब 5 महीने तक कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। एक दिन किरण बीमार हो गई तो इसने नौरिश से कहा, आज तुम अकेली फैक्ट्री चली जाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वैसे इसके बारे में मैंने इब्रार को फोन करके बता दिया है, इसलिए कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। नौरिश ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं चली जाऊंगी। ये कहकर नौरिश रोजमर्रा की तरह फैक्ट्री गई तो इब्रार ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया और नौरिश से कहने लगा, मैडम, आप जिस तरह पूरी मेहनत और लगन से काम कर रही हैं, मुझे लगता है आप जल्द ही तरक्की करेंगी। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपको यहाँ काम करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी तो नहीं है? नौरिश ने कहा, नहीं नहीं सर, मुझे कोई भी दुश्वारी नहीं है, बल्कि ये काम तो बहुत ही अच्छा और आसान है। तो इब्रार ने कहा, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है और इसी वजह से मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। ये सुनते ही नौरिश परेशान होकर डरे हुए अंदाज में इब्रार की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन सर, मैंने ऐसा ऐसा क्या कर दिया है? इब्रार ने कहा, क्योंकि तुमने अभी तक एक बार भी मेरे साथ बैठकर कभी चाय या कॉफी नहीं पी, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। आज तकरीबन 5 माह होने को आए हैं, लेकिन आज तक ना तो आप हमारे साथ कुछ खाती पीती हैं और ना ही आपने हमें कोई पार्टी दी है। क्या हम इतने बुरे हैं? नौरिश ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, और सच पूछें तो आप जैसे अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। ये सुनकर इब्रार ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी तारीफें करना बंद करें मैडम, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना दिया है। आप मुझे पार्टी कब दे रही हैं? नौरिश ने कहा, सर, जब आप चाहें मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे घर कैसे आ सकते हैं? मेरा मतलब है कि मेरा घर इस काबिल नहीं कि मैं किसी मेहमान को घर बुला सकूं, और ऊपर से मेरे घर वाले भी पुराने ख्यालात के हैं। वो तो मुझे घर से बाहर काम भी करने नहीं देते, ये तो मैं बहुत जिद करके उन्हें राजी किया है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अब्बू आज भी मेरे इस फैक्ट्री में काम करने पर खुश नहीं हैं। तो ऐसे में आप मेरे घर कैसे आ सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको पार्टी नहीं देना चाहती, बल्कि ये एक मसला है जो मैंने आपको बताया।
नोरिश की बात सुनकर इब्रार खिलखिलाकर हंसने लगा और नोरिश मासूमाना अंदाज में इब्रार की तरफ देखने लगी। फिर इब्रार ने कहा, बस इतनी सी बात। अरे मैडम, मैंने कब कहा कि मुझे अपने घर बुलाएं, बल्कि मैं तो किसी रेस्टोरेंट जाकर खाना खाने की बात कर रहा हूँ। नोरिश ने कहा, रेस्टोरेंट? लेकिन सर, मैं आज तक कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गई। इब्रार ने कहा, तो ठीक है, आज तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलकर खाना खाओगी। नोरिश ने कहा, नहीं नहीं सर, मैं कैसे जा सकती हूँ। इब्रार ने कहा, इसका मतलब आप मुझे पार्टी नहीं देंगी? तो ठीक है, मैं भी आपको दोबारा नहीं बोलूंगा। ये सुनते ही नोरिश ने कहा, सर मैं पार्टी दूंगी, लेकिन आज किरण नहीं है, वरना इस बारे में वो मुझे कुछ बता देती, क्योंकि ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। ये कहते हुए नोरिश निगाहें झुकाए कुछ सोच में पड़ गई और अपने दुपट्टे को पकड़कर अपनी उंगलियों पर घुमाने लगी। इब्रार मुस्कुराता हुआ नोरिश के करीब आकर बोला, आपको हाँ कहना चाहिए। आज दोपहर का खाना हम बाहर जाकर खाएंगे और अब आप ना नहीं कहेंगी, ठीक है? नोरिश ने इब्रार की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर कहने लगी, सर अगर इजाजत दें तो क्या अब मैं अपना काम करने जाऊं? इब्रार ने कहा, जी जी, अब आप जाएं और लंच के लिए तैयार रहिएगा। नोरिश ने फिर से हाँ में सर हिलाया और ऑफिस से चली गई। इस दिन नोरिश काम करते हुए घबरा रही थी, क्योंकि इसे जिंदगी में पहली बार कहीं बाहर जाकर कुछ खाना पीना था। बस इसी सोच में काम करते हुए दोपहर 1 बज गया और एक लड़का नोरिश से कहने लगा, मैडम आपको इब्रार सर बुला रहे हैं। ये सुनते ही नोरिश कुछ घबरा गई और आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई किसी सोच में गुम होकर इब्रार के पास चली गई। इब्रार ने नोरिश की तरफ देखते हुए कहा, मैडम क्या कोई परेशानी है आपको? नोरिश ने इब्रार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सोच में गुम रही। ये देखते हुए इब्रार ने अपना हाथ नोरिश के सामने हिलाते हुए कहा, ओह हेलो मैडम, कहाँ गुम हैं आप, क्या हुआ है? ये देखते नोरिश ने चौंक कर कहा, जी जी सर। इब्रार ने कहा, देखिए अगर मेरे साथ जाने में आपको कोई परेशानी है तो बेशक आप यहीं रुक सकते हैं, लेकिन प्लीज आप अपने इस चांद से चेहरे पर उदासी मत लाएं। आप हंसती खिलखिलाती ही अच्छी लगती हैं, इसलिए आज हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपने मतलब के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहता। आप जैसा चाहें कर सकती हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। ये सुनकर नोरिश ने कहा, सर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले कभी किसी के साथ बाहर खाना खाने नहीं गई, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। और कोई बात नहीं है। ये कहते हुए नोरिश ने नजरें झुका ली। ये देखते हुए इब्रार आहिस्ता आहिस्ता से नोरिश की तरफ बढ़ा और अपने दोनों हाथों से नोरिश के कंधों को पकड़ते हुए बोला, मेरी तरफ देखें मैडम। इसी वक्त नोरिश कांपने लगी। इब्रार ने कहा, मेरी तरफ देखें नोरिश। नोरिश ने आहिस्ता आहिस्ता से नजरें उठाकर इब्रार की तरफ देखा तो इब्रार ने मुस्कुराते हुए कहा, देखें आप परेशान नहीं हो, आप इस तरह करें कि मेरे साथ चलें। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसी वक्त आपको वापस ले आऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कोई फैसला नहीं कर पा रही, तो एक बार चल कर देख लें, ठीक है? नोरिश ने बिना बोले हाँ में सर हिलाया और इब्रार के साथ फैक्ट्री की पार्किंग में चली गई। इब्रार ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वाह आज तो मौसम भी बहुत प्यारा है, देखो काली घटाएं छा रही हैं, आज तो ड्राइविंग का मजा आ जाएगा। ये कहते हुए इब्रार अपनी गाड़ी के पास गया, जो कि बहुत ही महंगी और खूबसूरत थी। इब्रार ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर नोरिश से कहा, चले मैडम तशरीफ रखें। ये सुनते ही नोरिश आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गाड़ी को देख रही थी और फिर गाड़ी में बैठ गाड़ी को अंदर से हैरत अंगेज नजरों से देखने लगी, क्योंकि आज नोरिश पहली बार किसी खूबसूरत चमचमाती गाड़ी में बैठी थी। फिर इब्रार गाड़ी में बैठा और इसने नोरिश की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैडम क्या देख रही हैं? नोरिश ने कहा, आपकी गाड़ी बहुत प्यारी है और आज मैं पहली बार किसी गाड़ी में बैठी हूँ, वरना तो रिक्शा में ही सफर किया, वो भी अम्मी अब्बू के साथ। ये सुनकर इब्रार खिलखिलाकर हंसा और ना में सर हिलाते हुए बोला, मैडम गाड़ी पहले खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसमें कोई चांद से चेहरे वाला इंसान बैठा है तो अब से ये गाड़ी खूबसूरत हो गई है। ये कहते हुए इब्रार गाड़ी चलाने लगा और नोरिश इब्रार की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी और गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लगी। कुछ देर में हल्की हल्की बारिश होने लगी, मौसम बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा था, तो इब्रार ने गाड़ी में रोमांटिक गाना लगा लिया, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। ये गाना गाते हुए इब्रार गाड़ी चलाता हुआ साथ साथ गुनगुना रहा था और गाना गुनगुनाते हुए बार बार नोरिश की तरफ देख रहा था और नोरिश भी मुस्कुराते हुए शर्मा रही थी कि इतने में नोरिश ने आंखें बंद की और अपनी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते हुए झूमने लगी। इस दौरान काले बादलों ने पूरी तरह से आसमान पर डेरा लगा रखा था। ये सब देखकर इब्रार मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था और साथ में नोरिश की तरफ देख देख कर ऊंची आवाज के साथ गुनगुना रहा था। और कुछ देर के बाद इब्रार ने गाना बंद कर दिया तो नोरिश ने फौरन आंखें खोलते हुए कहा, सर क्या हुआ? इब्रार ने गाड़ी रोकते हुए कहा, मैडम रेस्टोरेंट आ गया है। ये सुनते ही नोरिश ने सामने देखा तो सामने बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट। इब्रार ने गाड़ी साइड पर लगाते हुए कहा, चले मैडम कुछ खा लेते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो।
नोरिश ने कहा, नहीं, बल्कि मुझे आज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही इब्रार बोला, तो चलें फिर, आज पार्टी मेरी तरफ से। ये कहते हुए इब्रार गाड़ी से निकला और उसने नोरिश की साइड पर जाकर इसकी साइड का दरवाजा खोलते हुए कहा, आई एम ब्यूटीफुल लेडी। नोरिश ने मुस्कुराते हुए इब्रार से कहा, आप भी ना पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। ये कहते हुए नोरिश इब्रार के साथ रेस्टोरेंट में चली गई और वहां इब्रार के साथ खाना वगैरह खाया। फिर दोनों ने आइसक्रीम ली और गाड़ी में बैठकर खाने लगे। इब्रार ने अपनी आइसक्रीम बाहर फेंकी और जल्दी से गाड़ी चलाने लगा। ये देखकर नोरिश ने कहा, सर, आपने आइसक्रीम क्यों फेंक दी? इब्रार ने कहा, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, इसलिए मुझे आपको सही सलामत घर पहुंचाना है। अगर रुककर आइसक्रीम खाने लगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें अभी एक और जगह जाना है। ये सुनते ही नोरिश ने कहा, सर, अब कहाँ जाना है आपने? इब्रार ने कहा, ये सीक्रेट है, इसलिए अभी नहीं बता सकता। ये कहते हुए इब्रार ने फिर से गाड़ी में एक गाना लगा लिया, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। ये लगाते फिर से गुनगुनाते हुए नोरिश की तरफ देखने लगा, तो नोरिश ने मुस्कुराते हुए आइसक्रीम का एक चम्मच हाथ में पकड़कर इब्रार की तरफ करते हुए खाने का इशारा किया। तो इब्रार ने हाँ में सर हिलाया और नोरिश ने अपने हाथ से इब्रार को आइसक्रीम खिला दी। फिर दोबारा चम्मच भरकर खिलाने लगी, तो इब्रार ने कहा, अब आप खाएं, फिर मैं खाऊंगा। ऐसे करते हुए दोनों बारी बारी एक एक चम्मच आइसक्रीम खाते जा रहे थे कि इतने में चम्मच छलका और आइसक्रीम इब्रार की टाई पर गिर गई। तो नोरिश ने डर कर इसे देखने लगी। तो इब्रार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ब्यूटीफुल लेडी, कोई बात नहीं। ये कहते हुए इब्रार ने सामने पड़े टिश्यू बैग से एक टिश्यू निकाला और इससे अपनी टाई पर लगी आइसक्रीम साफ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो गाड़ी चला रहा था और बारिश की वजह से बार बार सामने देख रहा था, इस वजह से इससे ठीक से साफ नहीं हो रही थी। तो नोरिश ने वो टिश्यू इब्रार से पकड़कर इसकी टाई साफ करने के लिए इसके करीब आई। तो इब्रार ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग से उठाकर ऊपर कर लिया और जैसे ही नोरिश इसकी बगल में आई तो इब्रार ने अपना हाथ इसके कंधे पर रख दिया। अब ऐसे लग रहा था कि जैसे इब्रार ने नोरिश को अपनी बगल में लेकर सीने से लगाया हुआ है। नोरिश ने आइसक्रीम साफ की तो इब्रार ने अपना हाथ वापस हटा लिया और फिर से गाना गुनगुनाने लगा। इस दौरान नोरिश साइड पर बैठकर मुस्कुरा रही थी कि इतने में इब्रार ने फिर से आइसक्रीम का एक चम्मच पकड़कर जानबूझकर अपनी शर्ट के दाईं तरफ गिरा लिया और मुस्कुराते हुए नोरिश की तरफ देखने लगा। ये देखकर नोरिश भी खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर से नोरिश ने एक टिश्यू लेकर इब्रार की शर्ट साफ की। तो इस बार नोरिश इब्रार की इतनी करीब थी कि इसका बिल्कुल इब्रार के चेहरे के पास चेहरा था और इब्रार इसे देखकर मन ही मन मचल रहा था, क्योंकि नोरिश के गुलाबी होंठ और झील सी आंखें इब्रार के बहुत ही ज्यादा करीब थीं। इब्रार ने फिर से इसे अपनी बगल में ले लिया, लेकिन इस बार नोरिश ने अपना सर इब्रार के सीने से लगा लिया और आंखें बंद करके इसके सीने से लगी रही। इतने में इब्रार ने कहा, क्या हुआ, साफ हो गई शर्ट? नोरिश ने सीने से लगे हुए कहा, फिर अचानक चौंक कर पीछे हटते हुए बोली, जी जी सर, हो गई, प्लीज अब मत गिराइएगा। ये कहते हुए मुस्कुराकर बाहर देखने लगी। इतने में इब्रार ने गाड़ी एक मॉल के सामने खड़ी की और नोरिश को मॉल में ले गया, जहां इब्रार ने नोरिश के मना करने के बावजूद बहुत शॉपिंग करवाई। और मॉल से बाहर आते हुए नोरिश ने कहा, सर, आपने ये सब क्यों किया, इतना सब कुछ ले दिया है? इब्रार ने कहा, अरे मैडम, ये तो कुछ भी नहीं है, दरअसल आज पहली बार आपके साथ आया हूँ, तो फिर कभी ये मौका मिले ना मिले, इसलिए आपकी ये मुलाकात और इस सुहाने सफर को मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। नोरिश ने कहा, मैं भी ये पल कभी नहीं भूल सकती, जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह अकेली किसी के साथ आई हूँ और जिंदगी में पहली बार मेरे वो सब ख्वाब पूरे हुए हैं जो मैंने कभी देखे थे सर। आज आपने एक दिन में ही मुझे पूरी जिंदगी की खुशियां दे दी हैं। अभी नोरिश ये बात कर ही रही थी कि अचानक जोरदार बादल गरजने के साथ बिजली चमकी, तो नोरिश डर कर इब्रार के सीने से लग गई और डर से कांपने लगी। इब्रार ने इसे दोनों हाथों से आगोश में ले रखा था। काफी देर तक दोनों मॉल के बाहर ऐसे ही खड़े रहे। इतने में बारिश तेज हो गई तो इब्रार ने चौंक कर कहा, अरे यार, चले मैडम, गाड़ी से बैठे। ये कहते हुए दोनों गाड़ी में बैठ गए, लेकिन दोनों भीग चुके थे। इब्रार जल्दी से टिश्यू से अपना मुंह साफ करने लगा, तो नोरिश ने भी टिश्यू लिया और इब्रार का चेहरा साफ करने लगी। तो इब्रार ने कहा, अरे मैडम, मैं कर लूंगा। नोरिश ने कहा, सर, मैं कर देती हूँ। ये कहते हुए नोरिश इब्रार के पास होकर बैठी और इब्रार का चेहरा साफ करते हुए मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखने लगी। इस दौरान पूरी गाड़ी में इब्रार के परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू फैली हुई थी। इब्रार ने कहा, ऐसे क्या देख रही हैं? नोरिश ने कहा, कुछ नहीं। ये कहने के बाद नोरिश वापस अपनी जगह पर बैठ गई और आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगी। इतने में इब्रार गाड़ी चलाने लगा, तो नोरिश ने कहा, क्या हुआ, आप गाना नहीं लगाएंगे क्या? इब्रार ने कहा, अच्छा तो बताएं, कौन सा गाना सुनेंगी? नोरिश ने कहा, आप जो भी लगाते हैं वो अच्छा होता है। इब्रार ने कहा, तो ठीक है। ये कहते हुए इब्रार ने कुछ गाने स्किप करते हुए एक गाना लगा दिया।
कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना। ये लगाते ही नोरिश ने कहा, ये बहुत प्यारा है। इब्रार ने हाँ में सर हिलाया और साथ साथ खुद भी गाना गाने लगा। तो इस बार नोरिश भी इब्रार की तरफ देखते हुए गाने के कुछ कुछ बोल बोलने लगी, जिसे सुनकर इब्रार कहने लगा, वाह वाह, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। ये सुनते ही नोरिश खिलखिलाकर हंसने लगी। इब्रार ने कहा, अरे गाइए मैडम, अच्छा गा रही हैं। नोरिश ने हंसते हुए ना में सर हिलाया। तो इब्रार ने कहा, प्लीज। तो नोरिश ने फिर से गाना शुरू कर दिया और साथ में इब्रार भी गाने लगा और गाते हुए वापस आ गए। फैक्ट्री में आते ही नोरिश ने कहा, सर आज तो ऐसा लगा अब तक मैंने जितनी भी जिंदगी गुजारी वो सारी एक तरफ और आपके आज के चंद घंटे दूसरी तरफ रखे जाएं तो आपके साथ गुजारे ये चंद घंटे पूरी जिंदगी से ज्यादा हसीन हैं। आपके साथ जाने से पहले दिल में कई तरह की उलझने थी, लेकिन आपके साथ जाने के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं घर वापस जाऊं ही ना। ये कहते हुए नोरिश हंसने लगी। इस दौरान इब्रार हसरत से नोरिश की तरफ देख रहा था। तो नोरिश ने अचानक इब्रार की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ सर? इब्रार ने कहा, आप हंसती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करें, मुझे अच्छा लगता है। ये सुनते ही नोरिश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और वापस अपने काम को देखने के लिए चली गई। इब्रार भी ऑफिस में बैठकर अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ देर गुजरी थी कि नोरिश इब्रार के पास आई। तो इब्रार मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, खैरियत है? नोरिश ने शर्माते हुए अंदाज में कहा, वो मैं आपसे कुछ कहने आई थी। इब्रार ने कहा, जी कहिए मैडम। नोरिश ने कहा, जब बादल गरजे थे तो इस वक्त मैं बहुत डर गई थी, इस वजह से मैं जल्दी से आपसे लिपट गई, तो वो मैं इसके लिए सॉरी बोलने आई थी, आपको बुरा लगा होगा। ये कहते हुए नोरिश ने नजरें झुका ली। इब्रार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बुरा तो लगा था। ये सुनते ही नोरिश ने चौंक कर इब्रार की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर, वो बस मैं डर गई थी, तो बस डर की वजह से गलती हो गई, प्लीज सर सॉरी। इब्रार ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा था कि बुरा लगा था वो इसलिए कि दोबारा बादल नहीं गरजे, क्योंकि वो पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। अब आप मेरी आगोश में थी, दिल चाह रहा था कि आप ऐसे ही मेरे सीने से लिपटी रहें। ये सुनकर नोरिश हैरानी से कहा, क्या सच में? इब्रार ने मुस्कुराते हुए बिना बोले हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर नोरिश ने शर्माते हुए कहा, वो दरअसल वो मुझे भी इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा था। इब्रार ने कहा, सच में? ये सुनते ही नोरिश ने चौंक कर इब्रार की तरफ देखा और जल्दी से बिना बोले हाँ में सर हिलाया और हंसते हुए वहां से भागकर बाहर आ गई और अपने काम की जगह जाकर इब्रार के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगी। फिर नोरिश ने अपना काम वगैरह निपटाया तो इतने में नोरिश ने शॉपिंग बैग से एक परफ्यूम निकाला और इसे खुद पर स्प्रे करने लगी। इसकी महक भी बहुत ज्यादा दिलफरेब थी और परफ्यूम लगाने के बाद नोरिश खुद को सूंघते हुए बोली, अब तो मेरा जिस्म भी खुशबू से महक रहा है। ये कहते हुए नोरिश हंसते हुए दोबारा इब्रार के पास गई तो इब्रार ने इसे देखते आंखें बंद की और दूर से ही नोरिश से आती हुई खुशबू को सूंघ कर बोला, मैडम आप तो पहले ही बहुत महक रही थी, आपको परफ्यूम की क्या जरूरत थी? नोरिश ने कहा, सर मैं आपसे ये पूछने आई थी कि क्या ये खुशबू आपको पसंद है? ये सुनते ही इब्रार अपनी कुर्सी से उठा और नोरिश के पास आकर आहिस्ता से अपने होंठ नोरिश की गर्दन के करीब ले जाकर एक लंबा सांस खींचते हुए आंखें बंद करके बोला, वाकई में मुझे ये बहुत पसंद है। ये कहते हुए इब्रार ने हल्का सा नोरिश की गर्दन को अपने होंठों से छू लिया और नोरिश मदहोश होने लगी कि इतने में ऑफिस का दरवाजा नॉक हुआ। तो इब्रार चौंक कर नोरिश से दूर हो गया और बोला, यस कम इन। इतने में एक मुलाजिम ऑफिस में आया और इब्रार को एक लिफाफा देकर चला गया। इब्रार ने वो लिफाफा साइड पर रखते हुए नोरिश से कहा, मैडम वाकई में आपकी तरह आपकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, लेकिन मेरे मुलाजिम ने कबाब में हड्डी बनकर मुझे पूरी तरह से सूंघने का मौका ही नहीं दिया। ये सुनते ही नोरिश शर्माते हुए मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं सर, फिर कभी सूंघ लीजिएगा, वैसे अब ये मैं रोज लगा कर आऊंगी। ये सुनकर इब्रार हंसते हुए बोला, और मैं इसे रोज सूंघा करूंगा। नोरिश ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और बोली, सर अगर आपको बुरा न लगे तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? इब्रार ने कहा, हाँ हाँ आप जाएं, क्योंकि मौसम दोबारा खराब हो रहा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नोरिश ने कहा, नहीं सर मैं चली जाऊंगी। इब्रार ने गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए कहा, अरे मैडम मैं छोड़ देता हूँ, इसी बहाने में दोबारा आपकी खुशबू को सूंघ लूंगा। ये सुनते ही नोरिश ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, तो चलें फिर, आपको जैसा ठीक लगे। इब्रार ने कहा, तो चलें मैडम। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ गए। नोरिश ने कहा, सर हमारे घर कुछ ही दूर है, लेकिन आप गाड़ी घर से दूर ही रोकिएगा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे आपके साथ देखकर तरह तरह की बातें करेंगे। इब्रार ने कहा, नो प्रॉब्लम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। फिर इब्रार ने नोरिश के कहने पर घर से कुछ फासले पर एक खाली प्लाट के पास गाड़ी रोक दी और बोला, लीजिए मैडम, क्या इतना फासला काफी है? नोरिश ने कहा, जी सर।
इब्रार ने कहा, वैसे मैडम आपने जगह तो बहुत अच्छी चुनी है गाड़ी रोकने के लिए, क्योंकि इस इलाके को देखकर लगता है यहाँ बहुत कम घर होंगे, इसलिए यहाँ से दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, वरना तो गलियों में कोई ना कोई नजर आ ही जाता है। चलो ये आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि हमें यहाँ एक साथ कोई नहीं देख सकता। नौरिश ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, लेकिन इस जगह से मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ अजीब अजीब वाकयात होते हैं, इसलिए ये जगह ज्यादातर वीरान ही रहती है। ये सुनते ही इब्रार ने हैरत से नौरिश की तरफ देखते हुए कहा, क्या, कैसे वाकयात? नौरिश ने कहा, सर मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से गुजर कर जाना है, और अगर मैंने बताया तो मुझे डर लगेगा। इब्रार ने कहा, तो आप बैठ ही रहे, मैं आपको कहीं और ड्रॉप कर देता हूँ। नौरिश ने कहा, नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। इब्रार ने कहा, तो ठीक है, जब तक आप यहाँ से गुजर नहीं जाएंगी तब तक मैं यही रुकूंगा। नौरिश ने कहा, ठीक है सर। इसके बाद नौरिश गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी तो अचानक रुक गई और इब्रार की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। ये देखकर इब्रार ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, डर लग रहा है क्या? नौरिश ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। इब्रार ने कहा, तो ऐसे क्या देख रही हैं? नौरिश ने इधर उधर देखते हुए कहा, सर खुशबू नहीं सूंघनी आपने? इब्रार ने मुस्कुराते हुए कहा, सूंघनी तो है, लेकिन डर है कहीं आप बुरा ही ना मान जाएं। ये सुनते ही नौरिश ने ना में सर हिलाया तो इब्रार ने भी इधर उधर देखा और आहिस्ता से नौरिश के करीब होने लगा। तो नौरिश भी इब्रार के करीब हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबे लंबे सांस लेने लगी। ये देखते हुए इब्रार ने आहिस्ता से फिर से नौरिश की गर्दन पर चूमा तो नौरिश को अजीब सी मदहोशी होने लगी। इस दौरान इब्रार नौरिश के चेहरे की तरफ देख रहा था तो नौरिश ने आहिस्ता से आंखें खोलते हुए कहा, बस। इब्रार ने कहा, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं और कर सकता हूँ। नौरिश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, और प्लीज। अभी इब्रार दोबारा नौरिश की गर्दन की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक इब्रार की नजर सामने खाली प्लाट की तरफ पड़ी तो इब्रार को वहां कोई बहुत ही भयानक सी चीज नजर आई, जो कि आंखें फाड़े इब्रार की तरफ देख रही थी। इसे देखते ही इब्रार ने चौंक कर कहा, व्हाट द हेल? ये सुनते ही नौरिश ने चौंक कर आंखें खोलते हुए कहा, क्या क्या हुआ सर? इब्रार ने नौरिश की तरफ देखते हुए इस खाली प्लाट की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो ये कहते ही जैसे ही इब्रार ने दोबारा इस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। नौरिश ने कहा, क्या क्या है वहां? इब्रार घबरा कर इधर उधर देखने लगा तो नौरिश ने कहा, सर बताइए तो, क्या हुआ था आपको? इब्रार ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बारिश तेज होने लगी है। ये सुनते ही नौरिश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सर आपने तो मुझे डरा ही दिया। इब्रार ने नौरिश का हाथ पकड़ते हुए कहा, सॉरी, बस पता नहीं ऐसे ही मेरे मुंह से कुछ निकल गया, सॉरी नौरिश। नौरिश ने कहा, सर अब मैं चलती हूँ। इब्रार ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा और आगे ड्रॉप कर देता हूँ। नौरिश ने कहा, नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। इब्रार ने कहा, बारिश तेज हो रही है। नौरिश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, साथ ही हमारी गली आ जाएगी। इब्रार ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं यही रुकता हूँ जब तक आप अपनी गली में नहीं जाती। नौरिश ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से इब्रार के गाल पर चूम के मुस्कुराते हुए बोली, आज आपकी बहुत याद आएगी। इब्रार ने कहा, मुझे भी। फिर नौरिश गाड़ी से उतरी और तेजी से अपनी गली की तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान इब्रार नौरिश को जाता हुआ देख रहा था। इतने में इब्रार की गाड़ी को झटका सा लगा। इब्रार ने चौंक कर आसपास देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। तो जैसे ही इब्रार की नजर नौरिश की तरफ पड़ी तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि इसे वही भयानक सी चीज भी अजीब तरह से चलती हुई तेजी से नौरिश की तरफ जाती हुई दिखाई दी। ये मंजर देखते ही इब्रार ने कहा, ओ शिट। ये कहते हुए इब्रार ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से नौरिश की तरफ बढ़ा और नौरिश इस खौफनाक चीज से बेखबर गली की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक से नौरिश को महसूस हुआ कि कोई चीज तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही है। और इसी वक्त जैसे ही नौरिश ने पीछे मुड़कर देखा तो इसे इब्रार की गाड़ी तेजी से अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी तो नौरिश वहीं रुक गई। इब्रार ने नौरिश के पास जाकर ब्रेक लगाई और गाड़ी से उतरकर पीछे देखने लगा। इतने में नौरिश ने सरगोशी में कहा, क्या कर रहे हैं सर? मेरा घर करीब है, आप जाएं, कोई हमें देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। इब्रार ने घबराते हुए नौरिश की तरफ देखा और बोला, सॉरी सॉरी, मैं बस जा ही रहा था। ये कहते हुए इब्रार घबराए हुए अंदाज में बार बार पीछे देखने लगा। तो नौरिश ने वहां कहा, वहां क्या देख रहे हैं सर, प्लीज जाए ना। इब्रार ने कहा, हाँ हाँ जाता हूँ, आप जाए, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए इब्रार दोबारा गाड़ी में बैठ गया और नौरिश तेजी से चलती हुई अपनी गली में चली गई और इब्रार ने जल्दी से गाड़ी घुमाई और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ वहां से चला गया। और नौरिश भी तेजी से बारिश में भीगती हुई घर पहुंच गई तो नौरिश की नजर अपनी अम्मी पर पड़ी। तो साजिदा इस वक्त जानवरों को बारिश से बचाने के लिए कोई काम में लगी हुई थी कि अचानक साजिदा की नजर नौरिश पर पड़ी तो इसने नौरिश को कहा, बेटी जरा मेरी मदद करना। लेकिन नौरिश ने साजिदा को अनदेखा कर दिया और बिना साजिदा की बात का जवाब दिए ही अपने कमरे में जाकर लेट गई और एक तकिए को गले से लगाकर चूम कर कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगी। इतने में साजिदा नौरिश के पास आई तो नौरिश ने जल्दी से तकिया साइड पर फेंका और साजिदा की तरफ देखने लगी।
साजदा ने कहा, बेटी क्या हुआ, सब ठीक तो है? आज तुमने मुझे सलाम भी नहीं किया और मैंने तुम्हें बुलाया था पर तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। नौरिश ने कहा, अम्मी बारिश तेज थी तो बस इसलिए मैं सहन में नहीं रुकी और शायद इसी जल्दी में मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इतने में साजदा ने कहा, बेटी तुमने आज बहुत तेज खुशबू लगा रखी है। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि कुंवारी लड़कियां खुशबू नहीं लगाया करती, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं। पता है ना, हमारा इलाका भी बेआबान है और तुम कई भारी जगह से गुजर कर आती जाती हो। कहीं कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। ये कहते हुए अचानक साजदा की नजर नौरिश के पास रखे हुए शॉपिंग बैग पर पड़ी तो साजदा ने कहा, ये क्या है बेटी? नौरिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी ये मेरी चीजें हैं, देखे ना कितनी प्यारी हैं। ये कहते हुए नौरिश ने वो सब चीजें शॉपिंग बैग से निकालते हुए साजदा को दिखाई जो इब्रार ने शॉपिंग करते वक्त नौरिश को दिलाई थी। इसमें खूबसूरत ड्रेसेस, ज्वेलरी, सैंडल्स और परफ्यूम वगैरह थे। साजदा चीजों को बहुत हैरत से देखकर बोली, बेटी ये चीजें तो बहुत महंगी लग रही हैं, कहाँ से ली हैं? नौरिश ने कहा, अरे मैं आपको पता नहीं, अब मैं अच्छा कमाती हूँ तो अब मेरे लिए कुछ भी महंगा नहीं है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने खरीद ली, इसमें हैरानी की क्या बात है? साजदा ने कहा, लेकिन ये चीजें तो अपने बाजार की नहीं लग रही तो फिर कहाँ से खरीदी हैं? ये सुनते ही नौरिश ने गुस्से से कहा, मैं चोरी करके लाई हूँ। आपको एक बार बोला है अपने पैसों से खरीदी हैं, लेकिन आप मेरी इंक्वायरी करने लगी हैं। क्या मैं किसी दूसरे बाजार से खरीदारी नहीं कर सकती? साजदा ने कहा, अरे बेटी मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे मर्जी खर्च करो, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि आज किरण तो फैक्ट्री नहीं गई थी, तुम अकेले कैसे किसी दूसरे बाजार में जा सकती हो, जबकि वो तो बहुत दूर है। नौरिश ने कहा, यह जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ किरण के साथ ही जाकर शॉपिंग करूं, मैं अकेली भी जा सकती हूँ, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। बस रिक्शे वाले को पैसे दो, वो खुद ही वहां ले जाएगा जहां कोई जाना चाहे। तो सुन लिया आपने, अब इससे ज्यादा मैं आपको सफाई नहीं दे सकती। ये कहते हुए नौरिश ने गुस्से से अपनी चीजें उठाकर साइड पर फेंक दी। ये सब देखकर साजदा बहुत हैरान हो रही थी तो साजदा ने अफसुर्दा अंदाज में कहा, अरे बेटी तुम नाराज क्यों हो रही हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये सुनते ही नौरिश ने कहा, क्या फिक्र फिक्र लगाई हुई है, जब से मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है तब से ही आप लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आप लोग कभी भी मेरी किसी खुशी में खुश नहीं हुए, जबकि मैं ये सब अपने साथ साथ आप लोगों के लिए भी कर रही हूँ। अपने जहेज का सामान भी खुद तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर के माली हालात ठीक नहीं है, लेकिन शायद मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं आप लोगों के घर पैदा हो गई हूँ, इसीलिए आप लोग हमेशा फिक्र की आड़ में मुझे जंजीरों से जकड़ कर रखते हैं। अम्मी अब मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो चुकी हूँ और अपने अच्छे बुरे के बारे में बखूबी जानती हूँ, इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दें। आपको खुदा का वास्ता है। ये कहते हुए नौरिश ने अपने दोनों हाथ गुस्से से जोड़े। नौरिश की ये बातें सुनते ही साजदा की आंखें भर आईं। इसने नौरिश से कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, लेकिन शायद मैं गलत हूँ क्योंकि अब तुम वाकई में इतनी बड़ी हो चुकी हो कि आज एक माँ का दिल तुम्हारी बातों से छलनी हो गया है। इसलिए आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें किसी बात पर नहीं टोकूंगी और हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए साजदा ने अपने दोनों हाथों को नौरिश के सामने जोड़ा और रोते हुए वहां से चली गई। ये देखते हुए नौरिश भी गुस्से से अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।